डिलीवरी होते ही ये कोशिश कर देते हैं कि बच्चा तो मृत पैदा हुआ है। कब्र भी खोद दी जाती है उसकी कि बच्चा अभी जिंदा है और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। जिन डॉक्टर्स को हम भगवान समझते हैं, असल में वही यमराज निकलते हैं। जो हॉस्पिटल एकदम क्लीन चकाचौंध से भरे होते हैं, स्वर्ग जैसे लगते हैं, वही असल में आपको स्वर्ग ले जाने के द्वार होते हैं। तो वहीं से शुरू होती है हॉस्पिटल्स की कमाई और आपके शरीर के साथ खिलवाड़। कई सारी अननेसेसरी सर्जरीज या फिर ऑपरेशंस कर देते हैं और आपके नाम का बिल फाड़ देते हैं। आप लेने गए थे आई ड्रॉप और पता चला कि हॉस्पिटल ने आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया है। अगर आपकी जान भी चली जाती है तो आप उस हॉस्पिटल पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स की कमाई के वेज नेक्स्ट लेवल के हैं। फरवरी 2023 दिल्ली के एक लोकनायक हॉस्पिटल में एक डरावना केस देखने को मिलता है। 7 महीने प्रेग्नेंट लेडी रुखसार, जिसको 17 फरवरी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उसके 2 दिन बाद ही यानी कि 19 फरवरी को उसकी डिलीवरी करवाई जाती है। जैसे ही डिलीवरी करवाते हैं तो डॉक्टर डिलीवरी होते ही ये कोशिश कर देते हैं कि बच्चा तो मृत पैदा हुआ है। अब हॉस्पिटल वाले उसे एक बॉक्स में सील पैक करके माता पिता को उसको थमा देते हैं। माता पिता बहुत ही निराश होते हैं और जाकर कब्र भी खोद दी जाती है उसकी। जैसे ही उसको दफनाने के लिए उस बॉक्स को ओपन किया जाता है तो घर वाले देख के शॉक्ड हो जाते हैं। दोस्तों, वो देखते हैं कि बच्चा अभी जिंदा है और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। घर वाले वापस उसी हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। दोस्तों, असल में जिन डॉक्टर्स को हम भगवान समझते हैं, असल में वही यमराज निकलते हैं। और जो हॉस्पिटल एकदम क्लीन चकाचौंध से भरे होते हैं, स्वर्ग जैसे लगते हैं, वही असल में आपको स्वर्ग ले जाने के द्वार होते हैं। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे हॉस्पिटल के स्कैम्स की दुनिया का सच। दोस्तों, दुनिया में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल है जो कि फेक सर्जरीज परफॉर्म करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट निकाल सके। द इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग नाजिया, जो कि सिर्फ 10 साल की लड़की है, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक शहीद हॉस्पिटल ये क्लेम करता है कि उस बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया है। सिमिलर केस मुकुल का है। मुकुल सिर्फ अभी 7 साल का बच्चा है, लेकिन रायपुर का अग्रवाल हॉस्पिटल ये क्लेम करता है कि उसने मुकुल का मोतियाबिंद का इलाज किया है। दोस्तों, इसी तरह कई सारे हॉस्पिटल फेक सर्जरी, फेक ऑपरेशंस करते हैं और इन सभी का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कोई भी हेल्थ रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम। जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और आपसे जब पूछा जाता है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और जब आप वहाँ पर हाँ कर देते हैं तो वहीं से शुरू होती है हॉस्पिटल्स की कमाई और आपके शरीर के साथ खिलवाड़। क्योंकि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा देती है और कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में गवर्नमेंट आपके ट्रीटमेंट का खर्चा पे करती है, जिसमें हॉस्पिटल्स कई सारी अननेसेसरी सर्जरीज या फिर ऑपरेशंस कर देते हैं और आपके नाम का बिल फाड़ देते हैं ताकि वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या फिर गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसे का क्लेम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप लेने गए थे आई ड्रॉप और पता चला कि हॉस्पिटल ने आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया है। आमतौर पर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और आप बोलते हैं कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस बना हुआ है, तो वो आपको एक बेड दे देंगे और आपको बोलेंगे आपको 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन आपको यहाँ पे एडमिट रहना पड़ेगा। भले ही आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू नहीं हो, फिर भी वो बोलेंगे कि आपको 7 दिन एडमिट रहना पड़ेगा और कोई ऐसा वर्ड बोल देंगे जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कोई सीरियस हेल्थ इशू है, चाहे वो वर्ड मेडिकल की लाइन में सिर्फ एक सर्दी जुकाम को इंडिकेट करता हो। और आपको बेड पर एडमिट रखकर सिर्फ आपको आईवी फ्लूइड यानी कि जिसे हम ग्लूकोज बोतल बोलते हैं, वो बोतल पर बोतल आपको चढ़ाई जाएगी, जिसका एक यूज आपके शरीर में डिहाइड्रेशन को बैलेंस करना होता है। इसी तरह ग्लूकोज बोतल्स का, छोटी मोटी मेडिसिन का, या फिर आप जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे उसका और छोटे मोटे हेल्थ चेकअप का सारा कुछ मिलाकर एक लंबा बिल फाड़ लिया जाता है, जिसका खर्चा कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई गवर्नमेंट पे करती है। दोस्तों, ये एक ट्रैप है जिसमें सिर्फ एक गरीब इंसान या फिर लो मिडिल क्लास इंसान ही फंसता है। जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर बेड्स पर कोई गरीब इंसान है या फिर कोई लो मिडिल क्लास है, क्योंकि वो अपना ट्रीटमेंट किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर में करवा रहे हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल के इस तरीके के स्कीम में अगर आपकी जान भी चली जाती है या आपके किसी रिलेटिव्स की जान भी चली जाती है तो आप उस हॉस्पिटल पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इन हॉस्पिटल्स के लीगल रिलेशन बहुत बड़े होते हैं जिनके सामने एक आम इंसान कभी नहीं टिक पाता है। चलिए अब जानते हैं कि डॉक्टर्स इतना अर्निंग कैसे करते हैं कि कहीं वो फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, कहीं लग्जरीज कार में आ रहे हैं, लग्जरी कपड़े पहन रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स की कमाई के वेज नेक्स्ट लेवल के हैं जिनको जान के आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। डॉक्टर्स की अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं। आपने देखा होगा कि जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर है उसका अपना एक प्राइवेट क्लिनिक होता है। जब भी आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सजेस्ट करता है कि आप मुझे अपने क्लिनिक में आकर मिलिए।
और जब आप उसके क्लिनिक पर पहुंचते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि एक लंबी कतार लगी हुई है। आपको सिर्फ उस डॉक्टर से मिलने के लिए 1000 से 2000 तक के चार्ज पे करने पड़ते हैं। और जब आप उस डॉक्टर से मिलते हैं तो वो आपको अननेसेसरी चेकअप्स लिख के दे देता है और आपको उसी लैब में भेजेगा जहाँ से उसका कमीशन बन रहा है। दोस्तों, जब लैब्स के पास कोई पेशेंट नहीं आते हैं तो वो जाके मिलते हैं डॉक्टर्स से कि डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ पे पेशेंट भेजिए, अब हम आपको कमीशन देंगे। अगर कोई बड़ा डॉक्टर है तो वो लैब से 50 से 60% तक का कमीशन लेता है। और इसी के साथ ही डॉक्टर आपको उसी फार्मा कंपनी की मेडिसिन लिख के देगा जिससे उसको कमीशन मिल रहा है। दोस्तों, बेसिकली फार्मा कंपनीज बड़े बड़े डॉक्टर्स से अपना कॉन्टेक्ट रखती है और उनसे उनको कमीशन के तौर पर कुछ पैसे दे देती है, या फिर कोई फॉरेन ट्रिप, या फिर कोई लग्जरी कार, कुछ कपड़े, कुछ ट्रिप, ऐसा कुछ देकर उनसे ये मांग करती है कि जो भी वो मेडिसिन लिख कर दे वो उसी फार्मा कंपनी की हो। तो इस तरीके से डॉक्टर कई सारे तरीकों से पैसे कमाता है। उसको गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है, उसको प्राइवेट क्लिनिक से पैसा मिल रहा है, उसे लैब से पैसा मिल रहा है, उसे फार्मा कंपनी से पैसा मिल रहा है। तभी आप देखते हैं कि वो कितनी बड़ी बड़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, मैं सभी डॉक्टर्स या सभी हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो कि अपना प्रॉफिट नहीं देखते हुए पेशेंट की हेल्थ की चिंता करते हैं, और कई ऐसे हॉस्पिटल्स भी है जो अपनी फैसिलिटी और अपने ट्रीटमेंट की ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस के लिए जाने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब होते हुए भी गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही। दोस्तों, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका एक काम ही होता है कि इंडिया में हो रही जो भी मेडिकल प्रोसेस है उस पर मॉनिटरिंग करना, लेकिन इस बॉडी को भी फेल माना गया है क्योंकि ये इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो हम इन सबसे कैसे बच सकते हैं? दोस्तों, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक बार के लिए आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में मत बताइए, और अपनी पहचान में एक ऐसा डॉक्टर भी रखिए जो आपको अच्छी सलाह दे सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। थैंक यू।